जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का सामान्य हिंदी का पेपर का सलूशन लेकर आए हैं, जिसका आप लोगों का पेपर कोड है 302 BL। अगर आप लोगों का ये पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका खंड का, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है भारतेंदु युगीन लेखक हैं राय कृष्णदास, चतुर्सेन शास्त्री, किशोरीलाल गोस्वामी, वियोगी हरि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र था आपका उद्दंत मार्तंड। क्या था? उद्दंत मार्तंड था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है ग्राम दुलाई वाली इंदुमती 11 वर्ष का समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कालिदास की निरंकुशता रचना की विधा है आलोचना साहित्य, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलोचना साहित्य। क्या हो जाएगा? आलोचना साहित्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम सागर के लेखक हैं, तो प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदाशिव लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका लल्लू लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रेम घन का, प्रताप नारायण मिश्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपथका काव्य कृति के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, मैथिली सरलगुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली सरलगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सुमित्रानंद पंत की रचना है ग्राम्या, अनामिका, कानन कुसुम, विष्णु प्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्या, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कथन है गिरजा कुमार माथुर का, भारत भूषण अग्रवाल का, रामविलास शर्मा का, सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अगेय का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है झंकार, झरना, आंसू, स्कंद गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झंकार। क्या हो जाएगा? झंकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम आपका जो है पूरा गद्यांश पढ़े देते हैं, इसके बाद आपको इसका आंसर बता देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। किससे लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, और जिसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। तो ये आपका लिया गया है अशोक के फूल से। किससे लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है, और जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रही उसी वन में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पद्यांश का आपको यहाँ पर जो है संदर्भ बताना होगा, ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपका जो है किससे लिया गया, ये आपका लिया गया है गीत से। किससे लिया गया, गीत से लिया गया है। और जिसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। इसके बाद है अथवा में आपको दूसरा दिया गया, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इसका जो है, ये इसके जो कवि हैं वो कौन है, ये कवि हैं महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका साहित्यिक परिचय देना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर देखिए 4 लेखकों का नाम लिया गया, 4 में से किसी एक का आपको यहाँ पर जो है जीवन परिचय देना होगा। इसी तरह यहाँ पर आपको कवियों का नाम दिया गया, सच्चिदानंद हिनन बस्यायन अगेहे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 4 में से कोई एक यहाँ पे करना होगा, ठीक है। हो सकता है ऊपर कोई ऑप्शन अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वहाँ पर हम उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपका खंड खा, जिसमें आपको क्या करना था, दिए गए संस्कृत गद्यांश का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से जो है कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। खा में आपको दिया गया, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अपना ही राग अलापना, इसका मतलब होता है केवल अपनी ही बात कहना या अपनी ही प्रशंसा करते रहना और दूसरों की ना सुनना। इसके बाद है लोहे के चने चबाना, मतलब कि बहुत कठिन कार्य करना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका मतलब है गुणवान या उपयोगी वस्तु रूप रंग में अच्छी ना हो तब भी वह श्रेष्ठ ही होती है। इसके बाद है समर्थ को ना ही दोष गोसाई, यानी शक्तिशाली या फिर सामर्थ्यवान व्यक्ति का कोई दोष नहीं लगता है। इसके बाद है आपका अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपने कर लिया होगा, सिंपल था, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। भवन और भुवन, तो भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अम्ब और अम्बु, तो अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है जल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, माता और पानी, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के यहाँ पर आपको 2 अर्थ लिखते हैं, अनल, विधि, नीरज, सुरभि। तो इनमें से आप कोई एक शब्द के 2 अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद है कम बोलने वाला, मतलब कि मितभाषी, जिसका कोई रक्षक ना हो, मतलब कि अनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 12 का सामान्य हिंदी के पेपर का सल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।